नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्योर ऑक्सफोर्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो स्टूडेंट्स जिनका नाम यहाँ पर फोर्थ मेरिट लिस्ट में निकल करके सामने आ चुका है, क्या उनको स्पॉट एडमिशन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जिनका नाम यहाँ पर फोर्थ मेरिट लिस्ट में निकल करके नहीं आया है, क्या उनको स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या स्पॉट एडमिशन में अच्छे सब्जेक्ट्स के सीट उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स की एक कैटेगरी है जो पटना विश्वविद्यालय स्पॉट एडमिशन का वेट कर रहे हैं, जबकि उनका नाम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के सेकंड मेरिट लिस्ट में आ गया है। तो क्या उनको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के सेकंड मेरिट लिस्ट के थ्रू एडमिशन ले लेना चाहिए या पटना विश्वविद्यालय स्पॉट एडमिशन का वेट करना चाहिए। टोटल कितनी सीटें बाकी हैं अलग अलग कोर्सेज में डिस्कस करेंगे। और आज से आपकी चौथी मेरिट लिस्ट की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो भी शुरू हो रही है। कब से कब तक होगा, सबके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते चले कि अभी तक टोटल कितना एडमिशन हुआ है। तो आपको बता दें कि टोटल जो एडमिशन हुआ है पटना विश्वविद्यालय में, वो पहले मेरिट लिस्ट के हिसाब से देख लीजिए, यहाँ पर 3000 से अधिक छात्रों का एडमिशन हुआ था। दूसरी मेरिट लिस्ट में 400 से अधिक और तीसरी मेरिट लिस्ट में 300 से ज़्यादा। यानी अगर हम मान लें 3000 प्लस 400 और प्लस 300, ठीक है, तो इसको अगर आप एडअप कर दोगे तो ये हो जाएगा 3700। और देखिए सब में क्या मेंशन किया गया है कि 3000 से ज़्यादा यानी अधिक जो छात्र हैं इनका एडमिशन हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें आप 100 और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3800 के आसपास, ठीक है। तो इतनी सीटों पर एडमिशन जो है वो आपका हो गया है, या इससे भी ज़्यादा सीटों पर एडमिशन जो है वो हो गया है। लगभग 4000 सीटों पर एडमिशन आपका पटना विश्वविद्यालय में हो गया। टोटल कितनी सीटें बची हैं, तो 519 सीटें जो है वो रेगुलर कोर्स की बची हैं और 480 सीटें जो है वो वोकेशनल में बची है। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, 519 प्लस 480। अगर आप इन दोनों को ऐड करिएगा तो ये कितने के बराबर आएगा, 999 सीटें जो हैं वो बची हुई हैं पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए। अब समझिए पूरी क्या जो है वो यहाँ पर सिचुएशन बन रही है, एक एक करके समझते हैं हम लोग। कितनी सीटें बची हुई हैं, टोटल 999 सीटें जो हैं वो एडमिशन के लिए बची हुई हैं, जिसमें से आपको बता दें कि फोर्थ मेरिट लिस्ट में मान के चलिए आपकी मैक्सिमम जो एडमिशन होगा वो 400 तक जा सकता है और मिनिमम जो एडमिशन होगा वो 200 तक जा सकता है। यानी कि अगर आप मैक्सिमम भी मान के चलते हैं तो 600 सीटें बचेंगी स्पॉट राउंड के लिए और मिनिमम में 800 सीटें बचेंगी स्पॉट राउंड के लिए। लेकिन ये जो सीटें बचेंगी स्पॉट राउंड में, ये सीटें जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की नहीं बचेंगी भैया, ठीक है। ये आपको समझना होगा, ये जो सीट बचेगी ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की सीटें नहीं बचेंगी, या फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की सीटें नहीं बचेंगी। ये सीटें किसकी बचेंगी, तो अगर आर्ट्स कैटेगरी में बात करें तो हो सकता है कि कुछ सीटें जो है वो सोशियोलॉजी की बच जाए, कुछ सीटें जो है वो साइकोलॉजी की बच जाए, कुछ सीटें जो है वो फिलॉसफी की बच जाए, ठीक है। कुछ सीटें जो है वो उर्दू में बचेंगी, कुछ अरबिक की सीटें होंगी। तो इस तरीके से, उसी तरीके से साइंस में बात करें तो जियोलॉजी की कुछ सीटें बच जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखना। और खास करके अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए और परेशानियां हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इन कैटेगरीज में भी आपके लिए अब सीट्स नहीं बची हो, ठीक है। तो जिसका भी नाम यहाँ पर, पहला सिचुएशन कि जिसका भी नाम यहाँ पर कहाँ आया है, फोर्थ मेरिट लिस्ट में निकल करके सामने आ गया है, भैया आप चुपचाप क्या करिए, एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। आपको जो सब्जेक्ट मिल रहा है उसमें आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आपको मिल गया है इससे बेहतर सब्जेक्ट अब आपको और नहीं मिल सकता है। इससे बेहतर सब्जेक्ट जो है आपको और नहीं मिल सकता है, ये आपका सबसे बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जिनका नाम पीपीयू में भी आया है और पीयू में भी आया है, या वो पीयू के स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अगर आपको पीपीयू में अच्छा कॉलेज और अच्छा सब्जेक्ट मिल गया है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले लो। पीयू का इंतजार नहीं करो, क्योंकि स्पॉट राउंड में ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी सब्जेक्ट्स की सीटें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तीसरे, स्टूडेंट्स जिन्होंने पीपीयू में भी फॉर्म नहीं डाला और उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है स्पॉट एडमिशन का, तो भैया आपको स्पॉट एडमिशन का वेट करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की अच्छी अच्छी सीटें आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी एडमिशन प्रक्रिया आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट की आज से शुरू है। सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक ये पूरा एडमिशन प्रोसेस चलेगा। 22 से 23 तक इसकी काउंसलिंग होनी है। इसके बाद आप मान के चलिए कि 25 से 26 तक आपका यहाँ पर स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगी। 4-5 दिनों तक ये प्रक्रिया चलती है। हो सकता है कि 1 से 2 दिन में भी समाप्त हो जाए। 15 सितंबर से आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगे। क्या सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार से हॉस्टल मिलेगा, कहाँ से आपको लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से संबंधित आपको सारी जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।